ओम शांति। मेरा शरीर का नाम दीप्ति बहन है और मैं राजस्थान मधुबन जोन बाली सेवा केंद्र से हूँ। मेरे को ज्ञान में 21 साल हो गए समर्पित जीवन में, और मेरे जीवन में बहुत सारे बाबा के योग के प्रयोग के अनुभव है। और अगले बारी भी मैंने बहुत सारे अनुभव सुनाए जो दादी के साथ, बाबा के साथ। ज़्यादातर मैं बाबा के साथ अनुभव मुझे ज़्यादा होते हैं। जब मैं शुरू में ज्ञान में आने वाली थी, उसके पहले बाबा ने एक मुझे दृश्य दिखाया था कि एक ज्योति बिंदु जा रही है और उसके पीछे पीछे मैं भी जा रही हूँ। तो वो बिंदु स्वरूप का जो साक्षात्कार कहो कि वो अनुभव को मुझे समझ में नहीं आया उस टाइम, पर मुझे ये अनुभव हो गया कि एक बिंदी जा रही है और उसके पीछे पीछे मैं जा रही थी। और मुझे इतनी आनंद की अनुभूति हुई कि वो आनंद की अनुभूति मैं शब्दों से वर्णन नहीं कर सकती, वो अनुभव से ही होती है। और वो अनुभव जब हुआ उसके बाद में ज्ञान में आई थी। फिर बंधन भी हुआ, फिर बंधन भी छूटा, और वो भी योग के प्रयोग से ही छूटा। जब सेंटर पर जाना होता था तब मेरे लौकिक पिताजी ऐसे तो छुट्टी नहीं देते थे, पर उनको तो मोह था। तो वो बोले कि सुबह जाओ और शाम को मुझे दर्शन देने आ जाओ। तो मैं सुबह 6 बजे जाऊँ और शाम को 10 बजे घर पे आऊँ, उनको सिर्फ मेरा चेहरा दिखाने के लिए, क्योंकि उनको मोह था ना। धीरे धीरे मेरा बंधन छूटा, पर मैं बहुत थक जाती थी। सुबह आऊँ, शाम को फिर वापस घर पे आऊँ, फिर जाऊँ सेंटर पर। तो मुझे एक दिन बुखार आ गया, रात को बुखार आ गया। अब मैं किसी को बोल तो सकूँ नहीं, मैं क्या करूँ। तो मेरा जो कमरा था उसमें ब्रह्मा बाबा का फ़ोटो था, शिव बाबा का कास्केट था, मैं वहीं सोती थी। तो रात को बुखार आ गया मुझे 103। मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं चादर भी उठाकर फेंक सकूं या उठा सकूं, उतने बुखार था, इतने हाथ मेरे कांप रहे थे। तो मैंने बाबा को दिल से याद करना चालू किया कि बाबा, मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, बीमारी मुझ पर हावी हो ही नहीं सकती। मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, बीमारी मुझ पर हावी हो ही नहीं सकती। बाबा सर्जन है, बाबा वैद्यनाथ है, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, बीमारी मुझ पर हावी हो ही नहीं सकती। ये जैसे ही मैंने 15-20 मिनट तक लगातार उस संकल्प को करते गई, लगभग रात के 3 बज गए होंगे। तो उस टाइम 15 ही मिनट में बाबा ने पता नहीं ऐसी शक्ति दी कि 15 मिनट में मेरा बुखार ही उतर गया, और मैं एकदम से वो चादर भी उठा लिया और जैसे कुछ नहीं है, तैयार होके सेवा केंद्र पर चली गई। तो ये मेरा बाबा कहते हैं कि योग का प्रयोग हम बीमारी पर भी कर सकते हैं, कि कोई भी जैसे बीमारी है, कड़ी से कड़ी बीमारी भी क्यों ना हो, वो भी संकल्प शक्ति के योग के प्रयोग से हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि स्वयं भगवान नीचे आया है। हम उनको शिव बाबा को वैद्यनाथ बोलते हैं, वो हमारे पिता भी है, सर्जन भी है, साजन भी है। कोई भी संबंध से हम बाबा को यूज कर सकते हैं। बाबा संगम पर कहते कि बच्चे तुम मुझे यूज करो। बाबा हमें यूज करने के लिए सामने से ऑफर कर रहे हैं, बस हमें दृढ़ संकल्प से योग का प्रयोग करना है। दूसरी एक बात ये थी कि मैं उसी टाइम घर से जैसे सेंटर पर जा रही थी, पापा को बताना नहीं था कि मैं सेंटर पर जा रही हूँ मुरली सुनने। तो मेरी भाभी भी कार चलाती थी, तो वो हमारे दादा के घर गई और मैंने कहा मैं सेंटर पर मुरली सुन के आ जाऊँगी, आप बोलना मत पापा को। और मैं सेंटर पर गई, मुरली सुनी। तो उन्होंने ऐसे ही, मैंने उनके पर्स से एक कॉइन ले लिया, 2 रुपये का और 1 रुपये का। तो मुझे लगा कि 1-1 रुपये का ही कॉइन है। तो अब मैं सेंटर पर गई, तो मेरी आदत थी भंडारी में मैं 1 रुपया डालती हूँ, कुछ भी हो मेरे हाथ में भंडारी में डालती हूँ। तो मैं जब सेंटर से आई
तो मैंने भंडारी में, मुझे पता नहीं था 2 रुपये का सिक्का है या 1 रुपये का, मुझे लगा 1-1 रुपये का सिक्का है, तो 1 रुपये में तो मैं चली जाऊंगी शटल में, है ना, रिक्शे करके चली जाऊंगी वहाँ घर पे। पर हुआ क्या कि मैंने 1 रुपया डाल, वहाँ 2 रुपये डाल दिए अंदर भंडारी में। अब मैं जब घर जाने लगी तो मेरे पास तो 1 ही रुपया, 1 रुपये में कौन ले जाएगा। फिर मैंने बाबा को याद किया, बाबा एक तो मेरा लेट हो रहा है घर पे जाने का और घर पे इंतज़ार कर रहे होंगे, और मैंने इतने पैसे भी नहीं लिए, मैंने जल्दबाजी में फटाफट इतने ही अपने हाथ से पैसे ले लिए, तो 3 ही सिक्के लिए, मुझे पता नहीं था। तो जब मैंने दिल से बाबा को याद किया तो एक भी रिक्शा खड़ी नहीं रही थी, सब भरी की भरी जा रही थी। बाबा को दिल से याद किया, बाबा आज तुमको मदद करनी पड़ेगी, बाबा कोई रिक्शा कार कुछ भी भेजो, एक तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। तो फिर एक रिक्शा पूरी खाली और एकदम ऊंची ऊंची रिक्शा थी, बहुत अकेली रिक्शा, एक कोई नहीं था रिक्शे में, और एकदम ऊंची रिक्शा थी, और मेरे पास आके खड़ी हो गई और बोला कि बहन जी बैठ जाओ, मैं वहीं जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूंगा, जबकि मैंने उनको कुछ बताया भी नहीं था। फिर मैंने कहा भैया मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि आप मैं प्राइवेट रिक्शा कर सकूँ भी। तो बोले कोई बात नहीं बहन जी बैठ जाओ, मैं जा रहा हूँ इसलिए आपको ले जा रहा हूँ, वहाँ छोड़ दूंगा। फिर मैं बैठी, वहाँ छोड़ा, मैंने भाई साहब को बोला लो आप ये पैसे रखो जितने हैं, तो उन्होंने वो पैसे भी नहीं लिए। तो योग का ये प्रयोग है कि मैंने भंडारी में जो 2 रुपये डाला ना, वो बाबा ने मुझे फ्री में बिठा के वहाँ पालना देकर चुक्त कर दिया। वरना हम जो भी भंडारी में 1 रुपया भी डालते ना तो भगवान रखता नहीं है, वो भी भगवान हमें सूद सहित रिटर्न करके वापस देता है, और योग का प्रयोग अनुभव भी करवाता है कि देखो बच्चे मैं हूँ, छोटी छोटी चीज़ों में भी बाबा कहते हैं मैं हूँ, ये मत सोचो कि मैं नहीं हूँ। और भी आगे मेरे लौकिक मम्मी का भी, मदर का भी अनुभव है कि वो गांव में गए थे, तो उनका एक वहाँ जैसे खाना बनाना होता है तो सिलेंडर था, गैस का जो बोतल होता है सिलेंडर, तो अचानक ही उसमें आग लग गई थी, ये कुछ बनाने में अचानक ही आग लग गई। इतना जो गैस की जो बोतल होती है वो पूरी भरी हुई थी, सिलेंडर आधा भरा हुआ था, और उसमें आग लगी तो मेरी मम्मी वहाँ बुझाने गई, रेत डाली वो डाली, बुझाने गई, और वो प्राइमस वो सब, वो इतनी आग लग गई थी कि उनके थोड़े साड़ी में भी वो और पैर में भी वो आग, तो थोड़ा उनको वो लग गई, परंतु वो आग कैसे बुझ गई वो पता नहीं चला, क्योंकि मेरी मम्मी भी योग का प्रयोग करती रहती है, और मेरी मम्मी से ही इंस्पायर होकर मैं इतनी आगे बढ़ी हूँ। यो मेरे ज्ञान में लाने के लिए मेरी मम्मी ही मुझे बहुत नशा चढ़ाया, मेरी मम्मी ने, कि तुम भी जाओ, यो वहाँ मधुवन में भगवान आए हैं, तुम भी मिलने जाओ। कई बार क्या होते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को ले नहीं जाते हैं, वो सोचते समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, वो लोग लाज में अपने बच्चों का जीवन खराब कर देते हैं। हाँ, उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते, अपने आदि सनातन धर्म में आगे नहीं बढ़ने देते। परंतु हमारी माँ जो है, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि नहीं तुम जाओ, वहाँ भगवान आए हैं, हाँ तुम भी मिलो भगवान से। और सही में मैं मिली, और मुझे ये अनुभव भी हुआ, और मैं इतने साल से सेवा भी दे रही हूँ और खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। फिर वो जो मम्मी का जो एक्सपीरियंस था कि जो वो सिलेंडर इतनी आग लगी हुई थी, तो वो बाबा को बोल रही थी बाबा आग बुझा दो, बाबा मुझे रक्षा करो, मेरी इतना तो मम्मी को बोलना नहीं आता था, पर बाबा मेरी रक्षा करो, बाबा मेरी रक्षा करो। तो वो बोतल धीरे धीरे आग जो थी वो कम हो गई। और मेरे जो लौकिक में दादाजी बोले इन लोगों की भक्ति सच्ची है, जबकि वो अज्ञानी है, तो वो अनुभव से मानते हैं ना कि इन लोगों की भक्ति सही है, पता नहीं कहाँ जाते हैं, इनके भगवान इनका सुन रहे हैं। तो उनको भी जैसे
उनको तो ज्ञान नहीं है, फिर भी वो अनुभव कर रहे हैं हर चीज़ का। और उन्होंने बोला कि नहीं, इनकी भक्ति से ही ये चमत्कार हुआ है, नहीं तो आज हम सब मर जाते। जबकि वो सिलेंडर जब वहाँ दिखाया गैस की ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि ये तो भरा हुआ है, इसकी आग कैसे बुझ गई? ऐसे तो इम्पॉसिबल है जो आग बुझे। अगर सिलेंडर में आग आ जाए तो वो बुझती नहीं है, वो फटने से ही काम होता है फिर, अगर भरा हुआ है तो। पर बाबा का ये अनुभव, ये चमत्कार कहो, जो भी कहो, हमने तो अपने जीवन में बहुत एक्सपीरियंस किया है। और बाबा का जितना अनुभव करेंगे योग का, उतना लगन पड़ती जाएगी, उतना बाबा के हम नज़दीक जाते जाते हैं। और मैं आज भी योग का प्रयोग करती रहती हूँ। कुछ भी हो जाए तो मैं छोटी छोटी चीज़ में भी बाबा को यूज़ करती हूँ संबंध से, कि बाबा मेरा फ्रेंड है, बाबा मेरा पति है, बाबा मेरा सर्जन है, बाबा मेरा साजन है, बाबा मेरा मित्र है, माँ है। मैं जब भोग लगाती हूँ ना, तो मैं बाबा को बोलती हूँ कि बाबा तुम तो मेरे बच्चे हो ना। क्यों? क्योंकि बाबा मेरा बच्चा है। बाबा ने कहा है कि तुम मुझे वारिस बनाओ, तो मैं बाबा को अपना बच्चा बनाती हूँ। तो बाबा को खाना आना ही पड़ता है। मैं रोज अपने हाथ से ही खाना बनाती हूँ और बाबा की याद में ही बनाती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे आसपास कोई होता नहीं है। मैं जब खाना बनाऊँ तो 100% हमें बाबा की याद में ही खाना बनाना चाहिए, ताकि उस योग की शक्ति, जो भी बाबा की याद की किरणें हैं, वो बाबा खाने में पूर्ण रीति से भोजन में भर देते और उसका असर हमारे मन पर अवश्य पड़ता है। और जब हम बाबा को भोग लगाते तो मैं बाबा को बोलती हूँ कि बाबा आप तो मेरे बच्चे हो, बच्चे बिगर माँ बिगर बच्चा कैसे खाएगा? मैं खिलाऊंगी तभी बाबा आप खाओगे ना। तो ये भाव जो अंदर के जो नेचुरल होते हैं ना, कि आप बाबा के साथ संबंध का अनुभव करो, तो ये मैं रोज बाबा को बोलती हूँ। बाबा तो फिर मेरे को जो मैं भाई बहनों को खिलाती हूँ ना, वो चीज़ बाबा तुरंत वापस ला देते। वही चीज़, जैसे पपीता लगाया तो बाबा सब भाई बहनों को पपीता खिलाया, तो उसी टाइम कोई पपीता ला के रख देता है। तो ये मेरा अनुभव है कि बाबा देखो छोटी छोटी चीज़ पर भी अनुभव करवाते कि मैं हूँ, मैं खा भी रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, ये मैं अनुभव करती हूँ। और आज आपको शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये अनुभव। और भी बहुत सारे अनुभव है, वो मैं नेक्स्ट शेयर करूँगी। ओम शांति।